हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, द रेलवे मैन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। 18 नवंबर को ये रिलीज हुई थी। और दोस्तों, आदित्य चोपड़ा ने ये जो वेब सीरीज है उसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ दोस्तों, यश राज बैनर के तले फिल्म बनी है। और दोस्तों, पहली बॉल पे यश राज बैनर ने सिक्सर मार दिया है। पहली वेब सीरीज ऐसी खतरनाक बनाई है कि लोगों को अंदर से झंझोड़ कर रख देगी, लोगों को अंदर से हिला डालेगी। और बहुत ही अद्भुत तरीके से ये वेब सीरीज को बनाया है, जो आपको पूरी तरीके से बांधे रखेगी। और आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो पूरी हिल जाएगी। मेरी तो हिल गई थी जिस तरीके से वेब सीरीज को बनाया। हालांकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। साथ साथ 200 सिख दंगों की भी कुछ झलकें इसके अंदर दिखाई गई हैं। क्या इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, कास्ट पर आते हैं। इसमें मेन किरदार में के मैनन, आर माधवन, बाबिल खान और देवेंदु हैं। जी हाँ, सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने किरदार के साथ पूरी पूरी तरीके से न्याय किया। अब दोस्तों, 1984 का जो साल था ना, वो बहुत ही बुरा था मेरे हिसाब से, क्योंकि दो ऐसी बड़ी घटनाएं जिसके कारण हजार लोग अपनी जान दे देते हैं। एक तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, और उससे पहले हुआ था सिख दंगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हजार लोगों की मौतें हो गई थी। और दोस्तों, आते हैं प्लॉट पर। और दोस्तों, जो द रेलवे मैन की कहानी है ना, एक ये ऐसे हीरोज की कहानी है जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाई थी। और अपने एक बुद्धिमत्ता और जज्बा और एक इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की थी जो शायद सरकार को करनी चाहिए थी उस दौरान, क्योंकि सरकार तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गई थी। अगर उस समय ये रेलवेज के कर्मचारी नहीं होते ना, तो शायद जो लोग मरे हैं ना, उससे कई ज्यादा लोग मरते। और ये जो कैजुअलिटी है लाखों में होती। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को हमें सल्यूट करना चाहिए। खैर, आते हैं प्लॉट पर। एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी है जो केमिकल बनाती है। और वहां का जो मैनेजमेंट है वो बहुत लापरवाह है। वहां के वर्कर की सेफ्टी के हिसाब से बहुत लापरवाह है। बार बार वर्कर के सजेस्ट करने के बाद भी वहां की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हो रही है। और वो बार बार अपने नुकसान का बहाना बना के अपना पल्ला झाड़ लेती है। और जो वहां की जो सेफ्टी मेजर्स है उससे लापरवाही हो रही है। अब अचानक से एक दिन यही होता है, वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक जो गैस है, जो बहुत डेडली है, बहुत जानलेवा है, वो लीक होने लगती है किसी लापरवाही के कारण। अब दोस्तों, धीरे धीरे गैस फैल जाती है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ का जो पूरा एरिया है, आसपास का जो डेमीटर है, वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। और ये धीरे धीरे लोगों को मारने लगता है। अब लोग पहले जान पाते कि ये गैस क्या है, कहाँ से ये स्मेल आ रही है, क्या चीज़ है, उससे पहले लोगों की जान जाने लगती है। अब दोस्तों, तो पूरी तरीके से गैस फैल जाती है। अब धीरे धीरे गैस ये रेलवेज तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब रेलवेज में बैठे होते हैं मास्टर सिद्दीकी, यानी कि के मैनन। जी हाँ दोस्तों, अब के मैनन सामने बढ़ते हुए लोगों को देखते हैं। वो भी समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, कैसे लोग अचानक से सांस लेते लेते मर रहे हैं। अब उनको जान बचाने का जरिया नजर नहीं आ रहा, कैसे लोगों की जान बचाई जाए। जो भी उनको सोर्स नजर आता है, जो भी तरीका नजर आता है, वो अपनाते हैं। वहां ही कुछ ऐसे कमरे हैं जिनमें गैस वहां पर पहुंची नहीं है। वहां पर बचाव कार्य करके लोगों को बचाया जाता है। वो उसमें मदद करते हैं बाबिल खान, जो लोको पायलट हैं, जो रेलवे के जो इंजन है वो ड्राइव करते हैं। और साथ साथ देवेंदु, जो चोर बन करके आया है, जो लूटने के लिए आया, एक पुलिस की वर्दी पहनकर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मास्टर हिद्दी की मदद करते हैं, लोगों की जान बचाने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके जो प्लॉट है, किस तरीके से डायरेक्शन किया है, तो मैं यूं कहूंगा दोस्तों, 4 एपिसोड बनाए गए हैं। और चारों एपिसोड लगभग लगभग 1 घंटे के हैं। और शुरू के जो एपिसोड है ना, वो इस तरीके से बनाया है कि जो जो घटनाक्रम है उसको स्टेज देने के लिए तैयार किया गया। पहला एपिसोड जो आपको पूरा बेस है, कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, कैसे जो वहाँ के वर्कर हैं वो उनको पता लग जाता है कि शायद ये कंपनी भागने वाली है, कंपनी लॉस में है, कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरीके का एक पूरा माहौल बनाया जाता है जो कि काबिले तारीफ है, जो आपको पूरी स्टोरी के साथ पूरी तरीके से जोड़ेगा कि किस किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ा था। अब दोस्तों, उसी तरह दूसरी तरफ आर माधवन, जो रति पांड्या किरदार निभाए, जो जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे हैं, वो भी दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं अपनी ट्रेन का डिब्बा लेकर के लोगों को बचाने के लिए। अब उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ जो मास्टर सिद्दीकी है, उनके सामने भी चुनौतियां सामने खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। कैसे वो दूसरे स्टेशन में मदद पहुंचाएं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। बट वो भी जूझ रहे हैं, अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं और लोगों को भी हौसला दे रहे हैं, और अपने अपने जो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं किस तरीके से वहां से निकाला जाए। अब कई चुनौतियां ऐसी भी हैं कि सिस्टम सारा ठप हो चुका है और सामने से गाड़ियां आ रही हैं, टकराना आ जाए, उनको भी बचाना है। तो काफी चुनौतियां हैं जो आपको वेब सीरीज में देख करके पता लगेगा। बट मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, एक्टिंग के मामले में
के मैनन का मैं फ़ैन हो चुका हूँ। हालाँकि मैं उनका पहले से फ़ैन था, बट ये वेब सीरीज़ देख कर के ना सच में मैं क्या बोलूँ, मतलब लेवल से भी लेवल ऊपर उन्होंने अपना कर लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत उन्होंने एक्टिंग करी है। और बाबिल खान ने भी ये साबित कर दिया है कि वो एक मजे हुए खिलाड़ी के पुत्र हैं, बेटे हैं, वो भी एक लंबे रेसे घोड़े हैं। उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग करी है। और बात करें देवेंदु की, देवेंदु ने भी एक हिलेरियस, एक ह्यूमर जो एक रोल है करने की पूरी कोशिश करी, उसमें भी वो कामयाब होते नजर आए। उनका जो कैरेक्टर था उन्हीं हिसाब से लिखा गया था और काफी अच्छा न्याय किया है। और दोस्तों आर माधवन पूरे दमदार रोल में अपने कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग करी है। तो मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए, वेब सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी हिस्ट्रीज की कुछ ऐसी परतें खोलती है जो लोगों को पता होनी चाहिए। कैसे उस समय सरकार ने मदद नहीं करी थी, लोग आपस में मदद कर रहे थे। अगर लोग आपस में मदद नहीं करते तो ये जो कैजुअलिटीज है ये बहुत ज्यादा होती। लोगों को आपस में जो संबंध दिखाए हैं, जो आपस में एक दूसरे का हेल्प करने का जो जज्बा दिखाया, वो भी काबिल तारीफ है। बहुत ही उम्दा तरीके से दिखाई है। अंदर से आप हिल जाओगे और इमोशनली आप कनेक्ट हो जाओगे पब्लिक के साथ। आपको वेब सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए। और साथ साथ कुछ झलकियां सिख दंगों की भी दिखाई दी हैं इसके अंदर, क्योंकि दोनों घटनाक्रम एक ही समय की थी। और इसीलिए जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको जोड़ दिया ताकि जो पूरी घटनाक्रम है एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ सके। और ये भी जो अटेम्प्ट था बहुत ही बढ़िया था। मेरे हिसाब से आपको वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। बहुत ही उम्दा, और मैं तो कहूँगा सैल्यूट है इसको। बहुत ही बढ़िया और ऐसी वेब सीरीज बननी चाहिए। मेरे हिसाब से पूरी बेस्ट वेब सीरीजों में से एक है। बहुत ही उम्दा, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। दोस्तों वेब सीरीज का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज का रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता हूँ। दोस्तों चलता हूँ मैं। जय हिंद।